नमस्कार साथियों, अपने हिंदी का टॉपिक वर्णमाला कर दी थी और हमारी संधि भी शुरू हो गई थी। संधि का हमने स्वर संधि का दीर्घ संधि है, जो स्वर संधि में 5 संधि है, और हमने दीर्घ संधि का एक उदाहरण कर दिया था ए का। आज हम पढ़ेंगे ई का उदाहरण। तो देखो, ई प्लस ई बराबर क्या होता है? बड़ी ई। और छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या होता है? बड़ी ई, यानी कि दीर्घ बनाता है। ठीक है, तो आज हम इस ई का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे ई का उदाहरण आ गया महेंद्र। क्या आ गया? महेंद्र। अब अपने क्वेश्चन में कहते कि महेंद्र की क्या कराओ? संधि विच्छेद कराओ। महेंद्र की क्या कराओ? संधि विच्छेद कराओ। तो उसी तरह से हमें सबसे पहले इनके टुकड़े करने हैं। तो ये मैं है, मैं प्लस इस मैं में क्या है? स्वर है, ए है, यानी कि ए प्लस है प्लस इस है में ई है। बड़ी है तो बड़ी आएगी, छोटी है तो छोटी आएगी। और प्लस में न है, स्वर रहित है, प्लस द, और प्लस में र प्लस है, यानी कि इस तरह से टुकड़े करने से हमें, अब देखो हम यहाँ से चलेंगे तो हमें क्या मिल गई? बड़ी ई मिल गई। क्या मिल गई? बड़ी ई मिल गई। अब हमें क्या करना है? इस जैसे कि हमें रिजल्ट मिल गया ई का। ठीक है, हमें पता लग गया कि बड़ी ई आ गई, मतलब क्या है? दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि। अगर क्वेश्चन में से पूछ ले कि महेंद्र में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया हमारा? मैं और है। क्या बच गया? मैं और है के हलंत है तो हलंत आ जाएगा, यानी कि स्वर रहित है। प्लस में यहाँ पे क्या बच गया? न, द और र, यानी कि नंद्र बच गया। क्या बच गया? नंद्र बच गया। अब देखो ये बड़ी ई आई कहाँ से है? देखो ये जो वर्ण है ना हमारा, इस वर्ण को हम यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि ये ई है, ये यहाँ पे आएगी और हलंत हटा देगी, अपनी मात्रा लगा देगी, यानी कि मही बन गया। अब देखो मही के अंदर है, छोटी ई नहीं आती। मही के अंदर क्या नहीं आती? छोटी ई नहीं आती, इसलिए हम इसको हटा देंगे। अब देखो ये छोटी ई हमारी यहाँ पे नहीं लग रही है, तो ये भी हमारी यहाँ पे नहीं आएगी। अब देखो इस ई को हम यहाँ पे ले आते हैं, इस ई को हम यहाँ पे ले आते हैं, और इस ई की मात्रा क्या होती है? ये होती है। ये मात्रा यहाँ जाएगी और अपना हलंत हटा देगी और मात्रा लगा देगी, यानी कि मही। क्या बन गया? मही। अब देखो ये ई है हमारी, जो छोटी ई है हमारी, ये यहाँ पे आएगी, इंद्र बन गया। क्या बन गया? इंद्र बन गया, यानी कि मही प्लस इंद्र, यानी कि हमारी जो बड़ी ई है और छोटी ई है, ये दोनों वर्ण है हमारे, ये दोनों वर्ण दीर्घ संधि है। जो महेंद्र है वहां पे आएगी। ठीक है, अब देखो मही प्लस में इंद्र। अब देखो मही क्या होता है? पृथ्वी। मही क्या होता है? पृथ्वी होती है। और जो इंद्र है यानी कि राजा, यानी कि जो पृथ्वी का राजा है वो कौन है? महेंद्र है। कौन है? महेंद्र है। अब देखो क्वेश्चन में ये तो हमारी थी संधि विच्छेद। अब अगर आ जाए भी मही प्लस में इंद्र, देखो मही प्लस में इंद्र, इन दोनों की क्या करवानी है? संधि करवानी है। इन दोनों की क्या करवानी है? संधि करवानी है। तो देखो जो ये बड़ी है हमारी, ये हम नीचे ले आएंगे, और जो हमारा प्लस का निशान है ये भी नीचे आ जाएगा। ये बड़ी ये आएगी नीचे, और इस है के हलंत लग जाएगा, तो प्लस भी नीचे आ जाएगा। जो हमारी ये ई है, ये भी हमारी क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो बड़ी ई प्लस में छोटी ई बराबर क्या होता है? बड़ी ई होता है। ठीक है, ये हमारी बड़ी ई है, ये इस है में जाएगी, हलंत हटा देगी और अपना मात्रा लगा देगी, यानी कि महेंद्र। क्या हो गया? महेंद्र हो गया।
इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं ई के। अब देखो ऊ की बात करते हैं हम, यानी कि ऊ छोटा ऊ प्लस में बड़ा, छोटा ऊ है तो वो बड़ा ऊ बनाएगा, यानी कि दीर्घ बनाएगा। ठीक है, इस ऊ का हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सरयू अरमी। ठीक है, सरयू अरमी। ठीक है, इसका हम उदाहरण देखते हैं। वैसे ही करेंगे जैसे हमने इस ई के टुकड़े किए थे, जैसे कि महेंद्र के टुकड़े किए थे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले स प्लस में क्या है, ए प्लस में र प्लस में य प्लस में, ये देखो यहाँ पे बड़ा ऊ है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, प्लस में र और प्लस में मैं प्लस में छोटी ई, यानी कि इस तरीके से हमें टुकड़े कर लेने हैं इसके। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे अपने, देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। यहाँ से चलने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिल गया, बड़ा ऊ। क्या मिल गया, बड़ा ऊ। इसका मतलब है ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ये नियम हमारा लग रहा है, यानी कि क्या है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, स और र और ये हलंत वाला, यानी कि ये स्वर रहित है। और यहाँ पे क्या बच गया हमारा, प्लस में र और मी। अब देखो ये क्या है, स्वर रहित है, तो ये यानी कि इसको हम पूरा नहीं कह सकते, तो ये क्या है, इससे यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो ऊपर वाला रह होता है वो छोटा होता है। अब देखो यहाँ पे देखो रमी बच गया। अब जो हमारा ये ऊ है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ये ऊ हमारा इसमें जाएगा और अपनी मात्रा लगा देगा। देखो सरयू है जो एक नदी का नाम है, उसमें मात्रा बड़ी आती है, तो यहाँ पे मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी, यानी कि ये ऊ हमारा वो काम नहीं कर रहा है, इसको हम वापिस ले आते हैं। अब देखो ये ऊ यहाँ पे नहीं आया है, तो ये ऊ भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो ये बड़ा ऊ है, ये हमारा ऊ है, ये इस स के अंदर जाएगा और हलंत हटा देगा और अपनी मात्रा लगा देगा, यानी कि सूर्य, यानी कि सूर्य बन गया। ठीक है, अब देखो सॉरी भाई, जो हमारा स है ये तो क्या है, पूरा है, और जो ये है वो क्या है, हमारा आधा है, यानी कि ये हमारा क्या है, स्वर रहित है, इसलिए ये ऊ है वो इसके अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, इस ये के अंदर जाएगा और अपना हलंत हटा देगा और अपनी मात्रा लगा देगा, यानी कि सरयू। क्या बन गया, सरयू। अब देखो जो हमारा ये छोटा ऊ है, इसको हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यानी कि उर्मी। देखो उर्मी के अंदर है, ये ऊ हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये ऊ हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो ये ऊ भी यहाँ पे काम है नहीं करेगा, इसलिए इस ऊ को हम नहीं लगाएंगे, इस ऊ को हम नहीं लगाएंगे, तो ऊ हमारा ये है वापिस चला जाएगा और हलंत आ जाएगा, यहाँ पे ये ऊ भी वापिस चला गया। देखो ये वर्ण भी काम नहीं करा है यहाँ पे। अब देखो जो ये बड़ा ऊ है ये यहाँ पे आएगा, हलंत हटा देगा और अपनी मात्रा लगा देगा, यानी कि सरयू। क्या बन गया, सरयू। और जो बड़ा ऊ है ये यहाँ पे आएगा, उर्मी। ठीक है, देखो ये सरयू है, एक नदी का नाम है, क्या है, एक नदी का नाम है, और उर्मी का क्या होता है, लहरें। क्या होता है, लहरें, यानी कि सरयू नदी की जो लहरें उसे क्या कहते हैं, सरयूर्मी। क्या कहते हैं, सरयूर्मी। ये हमारा इस ऊ का उदाहरण हो गया है। अब हम इस री की बात करते हैं। इस री का हमने एक उदाहरण लेना है, जैसे कि पितृण। देखो
जिस तरह से हमने ई के उदाहरण में टुकड़े किए थे और ऊ के उदाहरण में टुकड़े किए थे, उसी तरह से इस री के उदाहरण में भी हमने क्या करने हैं, इनके टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो पै है, ये स्वर रहित हो गया, प्लस में छोटी ई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, छोटी ई आ जाएगी, प्लस में तय आ जाएगा, और प्लस में देखो ये री की मात्रा है, किसकी मात्रा है, री की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, री आ जाएगी, और लास्ट में क्या हो गया, अणय हो गया, और प्लस में ये स्वर आ गया, ए आ गया। इस तरह से टुकड़े करने से हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। अब देखो यहाँ से चलना है अपने, यहाँ से चलेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, री मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, री मिल गया। इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, दीर्घ संधि है। क्या है ये, दीर्घ संधि है। अब देखो एक बात का पता चल गया हमें कि ये कौन सी है, ये तो दीर्घ संधि है। अब देखो यहां से यहां तक क्या बच गया, पीत, क्या बच गया, पीत, प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, अणय बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे अणय बच गया। अब देखो ये री प्लस में री बराबर क्या होती है, री होती है। ये री हमारी यहाँ पे जाएगी और इस तय का हलन हटा देगी और इस तय के अंदर चली जाएगी, तो इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है, यानी कि क्या बन गया, पित्र बन गया, ठीक है। अब देखो ये री है हमारी, ये यहाँ पे जाएगी ऋण, यानी कि पित्र प्लस में ऋण हो गया, ये इसका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पित्र प्लस में ऋण की क्या करवाओ, संधि करवाओ, पित्र प्लस में ऋण की क्या करवाओ, संधि करवाओ। तो ये जो हमारी री है इसको हम नीचे ले आएंगे, ये नीचे आएगी और ये तय हमारा वो स्वर है रहित हो जाएगा। जो प्लस है ये भी नीचे आ जाएगा, जो ये री है ये भी नीचे आ जाएगी। री प्लस में री बराबर क्या होता है, री होता है। जो हमारी ये री है ये यहाँ पे आएगी, हलंत तय का हटा देगी और अपनी मात्रा लगा देगी, यानी कि क्या बन गया, पितरण बन गया, वापिस वही शब्द बन गया, यानी कि पितरण। देखो दीर्घ संधि हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इनके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। जो भी संधि इस दीर्घ संधि के अंदर किसी को नहीं समझ में है वो कमेंट में पूछ सकता है।